नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। जैविक भारत ने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में धरती मित्र पुरस्कार के साथ भारतीय कृषि के नायकों को सम्मानित किया। राधेश्याम के नरेटर बने अमिताभ बच्चन। रिलीज से पहले शीर्षक बदलने के लिए बॉम्बे एचसी में गंगूबाई कठियावाड़ी के खिलाफ याचिका। रूसी सैनिकों को पूरे डोनबास पर कब्जे का आदेश। पहले पुतिन ने घोषित किया था स्वतंत्र देश। महिला ओडीआई वर्ल्ड कप लीग चरण के लिए मैच अधिकारियों की घोषणा। हॉकी इंडिया ने स्पेन के खिलाफ FIH प्रो लीग खेलों के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम घोषित की। मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाएगा, पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में फैक्ट्री दुर्घटना के पीड़ितों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। यूक्रेन के खार्किव से कल रात लौटे 256 भारतीय छात्र, 20,000 लोगों को लाने का अभियान हुआ तेज। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने मणिपुर के भविष्य के विकास की नींव रखी, पीएम मोदी ने कहा। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच आज भारत का ताकतवर होना बेहद जरूरी, पीएम मोदी ने कहा। मुंबई में वर्ली आग की घटना में 5 साल की बच्ची की शिक्षा का खर्च उठाएगी शिवसेना। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय नैक A+ और NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया। अनुराग ठाकुर बोले, कोर्ट ने अखिलेश से पूछा, आप आतंकियों को छोड़ना चाहते हैं, पद्म भूषण देंगे। दिल्ली में पिछले 3 दशकों से सफाई कर्मचारियों को धोखा दे रही भाजपा, आपके दुर्गेश पाठक ने कहा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का कहना है कि केवल बीजेपी ही 3 तलाक प्रथा को खत्म करने के लिए काम कर सकती है। बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के पीछे कांग्रेस भाजपा विधायक रेणुकाचार्य का आरोप। 2014, 2017 और 2019 के बाद अब 2022 में लगेगा चौका, फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, बहराइच में बोले पीएम मोदी। ईश्वरप्पा के भगवा ध्वज वाले बयान के विरोध के बीच कर्नाटक विधानसभा स्थगित। अखिलेश यादव के खिलाफ सैफई में MCC उल्लंघन का मामला दर्ज। कांग्रेस उत्तराखंड में 48 से अधिक सीटें जीतेगी, हरीश रावत ने कहा। बीजेपी सरकार आने से पहले सपा बसपा ने यूपी को आतंकवाद का हॉटस्पॉट बना दिया था, अमित शाह ने कहा। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं, पीएम मोदी ने कहा। CDL कसौली ने कॉर्नोवैक्स की लगभग 6.5 करोड़ खुराक को मंजूरी दी, सूत्र ने कहा। हर्ष श्रृंगला ने अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं की मानवीय सहायता की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई। भारत पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा। यूक्रेन संकट पर राजनाथ सिंह बोले, भारत चाहता है शांति, बातचीत से सुलझाए मुद्दे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कर्नल सोनम वांगचुक को देश में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। डोनेट्स्क लुहांस्क को मान्यता देने का रूस का निर्णय यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा। भारतीय नागरिक अपने दूतावास के संपर्क में रहे, रूस यूक्रेन तनाव पर बोले विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। यूपी में फिर भाजपा सरकार बना दीजिए, 5 साल किसी किसान को बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा, अमित शाह ने कहा। बीजेपी में छोटे नेता छोटा और बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे, प्रयागराज में बोले अखिलेश यादव। रूस ने यूक्रेन के 2 राज्यों को स्वतंत्र देश की दी मान्यता। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली। जम्मू कश्मीर में महिला के यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग के आरोप में भाजपा नेता गिरफ्तार। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू, 200 मजदूरों इंजीनियरों की टीम जुटी। एप्पल के फोल्डेबल आईफोन में 2025 तक की देरी, काम में ऑल स्क्रीन फोल्डेबल मैकबुक। गूगल ने पिक्सल 6 प्रो डिवाइस के लिए महीने के मध्य में OTA अपडेट जारी किया। विंडोज 11 में नए टच जेस्चर, स्टार्ट मेन्यू, फोल्डर और बहुत कुछ मिल रहा है। नेटफ्लिक्स की कैट में जासूस के रूप में नजर आएंगे रणदीप हुड्डा। बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली पर पुलिस ने रखा 25,000 का इनाम, 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला। अखिलेश यादव अच्छे गेंदबाज नहीं है, 2022 में जताकर बाउंड्री लगाने का काम करो, रानीगंज में बोले अमित शाह। मुरादाबाद के रिटायर IPS अधिकारी के साथ हुई करोड़ों की ठगी, सिक्योरिटी कंपनी के नाम पर लूटा 58 लाख कैश और 1 किलो गोल्ड। मणिपुर चुनाव, यह चुनाव तय करेगा राज्य के लोगों का भविष्य, नितिन गडकरी ने कहा। बहराइच रैली में पीएम मोदी बोले, 22 में भी घोर परिवारवादियों को हराएगी भारतीय जनता पार्टी। भारत के खिलाफ FIH हॉकी प्रो लीग मैचों के लिए भुवनेश्वर पहुंची स्पेन की महिला टीम। भारत में पिछले 24 घंटे में 13,405 नए कोविड मामले, 235 मौतें दर्ज की गई। जापान ने फ्री ओपन इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट को गति दी।
भारत प्रशांत में जिन मुद्दों का हम सामना कर रहे हैं वे क्षेत्र से आगे भी बढ़ेंगे, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा। यूक्रेन रूस सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने को कहा। पुतिन ने रूसी सशस्त्र बलों को यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों में भेजने का आदेश दिया। सरकार ने सीमा अवसंरचना और प्रबंधन के लिए 13,020 करोड़ रुपए को मंजूरी दी। कच्चे तेल की कीमत में उछाल के बीच अगले वित्त वर्ष में ईंधन की मांग में 5.5% तेजी का अनुमान। दुबई ने भारत से आने वाले यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर रैपिड PCR टेस्ट को खत्म किया। यूक्रेन रूस तनाव के बीच सेंसेक्स 383 अंक टूटा। CBSE ICSE के फिजिकल एग्जाम रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बर्फबारी के स्तर की निगरानी के लिए श्रीनगर में बर्फ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। लद्दाख के कारगिल से 150 किलोमीटर दूर भूकंप के झटके, 4.3 मैग्नीट्यूड तीव्रता। अंबेडकर को अपनाने में बीजेपी के रास्ते पर चल पड़ी है आम आदमी पार्टी। हुंडई की कारों पर मिल रहा 50,000 रुपए का डिस्काउंट। प्लग इन हाइब्रिड वर्जन के साथ जीप ग्रैंड चेरोकी 4xe ने किया डेब्यू, 5 ड्राइविंग मोड से है लैस। दासू डिजाइन के साथ आएगी डुकाटी की एक्स डाइवल नेरा एडिशन, केवल 500 यूनिट्स का होगा प्रोडक्शन। वोल्क्सवैगन 9 मार्च को ला रही है EV कार, सिंगल चार्ज में मिलेगी 434 किलोमीटर की रेंज। किया इस साल में लॉन्च कर सकती है इलेक्ट्रिक कार। यूपी के सहारनपुर में एयरफोर्स अफसर की लव मैरिज से नाराज सास ससुर ने की बहू की हत्या। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, गाड़ी खाई में गिरने से 14 लोगों की मौत। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या मामले में 6 गिरफ्तारी और 12 से पूछताछ। हालात को देखते हुए शिवमोगा में 2 दिन बढ़ाया गया कर्फ्यू। मथुरा में नर्सिंग छात्रा ने भागवताचार्य और उसके साथी पर लगाया रेप का आरोप। आत्मदाह की चेतावनी के बाद जागी पुलिस और दर्ज हुई FIR। बंगाल CM ममता बनर्जी की PM मोदी को चिट्ठी, बाढ़ प्रबंधन, नदियों के कटाव पर चिंता जताई। नुकसान पहुंचाने की वजह से चीन के ऐप पर बैन, जरूरी कारोबार पर इसका असर नहीं, वित्त मंत्री ने कहा। मणिपुर में दशकों तक शासन करने के बावजूद कांग्रेस ने कभी विकास के लिए काम नहीं किया, PM मोदी ने कहा। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की चर्चा पर चिराग का तंज, कहा कर बिहार के युवाओं की दुर्गति, नीतीश जी बनने चले राष्ट्रपति। श्रीलंका सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका, चोट की वजह से बाहर हुए दीपक चाहर। विशेषज्ञ कहते हैं ओमिक्रॉन BA.2 एक और कोविड-19 उछाल का कारण नहीं बनेगा। वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता, सतत विकास के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी देश एकजुट हों, ओम बिरला ने कहा। उत्तरी सेना के कमांडर ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी का दौरा किया। पूर्वी एशिया संपर्क का अहम केंद्र बनेगा मणिपुर, PM मोदी ने कहा। बाजार में LIC के IPO को लेकर उत्साह, इशू को लेकर आगे बढ़ रही सरकार, वित्त मंत्री ने कहा। और आइए अब जानते हैं 23 फरवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1886 की। अमेरिका के रसायन शास्त्री और आविष्कारक मार्टिन हेल ने एल्युमिनियम की खोज की। सन 1947 में दुनिया को मानक में पिरोने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना हुई। सन 1954 में दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन यानी SEATO की पहली परिषद की बैठक हुई। सन 1969 में अभिनेत्री मधुबाला का निधन आज ही के दिन हुआ था। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए और साथ ही बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।